गाजा में छिपे हमास के आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है। गाजा पट्टी में नुसीरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई बमबारी की गई है। वहीं फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा में किए गए हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। नजदीकी अस्पताल जहां पर हताहतों को लाया गया है, उसके निदेशक अबू सफिया ने बताया कि सोमवार को बेत लहिया शहर की इमारत पर हमला किया गया, जिसमें कई परिवार शरण लिए हुए थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की आपात सेवा द्वारा जारी मृतकों की लिस्ट में 8 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। इजराइल की सेना की ओर से इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इजराइल करीब 1 महीने से बड़े पैमाने पर उत्तरी गाजा को निशाना बना रहा है और उसने बेत लहिया, नजदीकी शहर बेत हुनान और शहरी जाबलिया शरणार्थी शिविर को पूरी तरह से खाली करने का आदेश जारी कर दिया है और पिछले 1 महीने से लगभग ना के बराबर मानवीय सहायता वहां पहुंचाने की अनुमति दी गई है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने यह हमला लेबनान से किया था और इससे टीरा शहर का 3 मंजिला भवन क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि दक्षिणी गाजा में हमास के साथ चल रही लड़ाई में इजरायली सेना के 2 सैनिक मारे जाने की खबर भी है। इस तरह से 7 अक्टूबर 2023 से जारी लड़ाई में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर लगभग 780 हो गई है। ईरान के नेता खामेनेई ने 26 अक्टूबर के ईरान पर इजरायली हमले की बाबत बयान दिया था। वहीं अमेरिका ने चेताया है कि ईरान ने अगर इजराइल पर फिर हमले की हिमाकत की तो वो कार्रवाई करेगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के जिलियत शहर में स्थित सैन्य ठिकानों और पामचिम के वायुसेना अड्डे पर भी हमला किया है, लेकिन इजराइल ने उसमें हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है। इससे पहले शुक्रवार को देर रात इजराइल ने लेबनान में कई बार हवाई हमले किए। इन हमलों में 52 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों में इजरायली सेना को लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 जूनियर कमांडरों को मारने में सफलता भी हाथ लगी है। दोनों ही समुद्र तटीय क्षेत्रों में अलग अलग लड़ाका इकाइयों के कमांडर थे। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लेजर रक्षा प्रणाली से आयरन डोम समेत देश का रक्षा कवच और मजबूत होगा। इससे युद्ध के नए युग की शुरुआत भी होगी। $50 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली आयरन बीम मिसाइलों, ड्रोनों, रॉकेटों और मोर्टारों हमलों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इजराइल ने इस रक्षा प्रणाली को ऐसे समय में तैयार किया है जब वो लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वहीं इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अब तेहरान ने अपनी गलती दोहराई तो वो उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिसे 26 अक्टूबर के हमले में जानबूझकर छोड़ दिया गया था। दरअसल इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं मिला, जिसके बाद उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया है।